राजस्थान के लोकगीत जैसे लोक नृत्य होते हैं वैसे ही लोकगीत, लोक वाद्यंत्र, लोक नाट्य होते हैं। जहां लोक लग गए बेटा वहां समझ लेना कि हम लोगों ने किया है, लोगों ने किया है ना, इसलिए लोक लगा है। तो लोक का मतलब हम लोग हैं, लोगों के द्वारा जो गाया जाता है उसे हम लोग लोकगीत कहते हैं राजस्थानी संस्कृति में। अब यहां पे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, हरजस गीत केवल किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले शोक गीत है। मरासिया मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के निधन पर गाए जाने वाला गीत है। और छेड़े गीत शिशु की मृत्यु पर गाया जाता है। आंसर आने दीजिए आप लोग, शिशु की मृत्यु पर गाया जाता है छेड़े गीत। आंसर आने दीजिए बेटा। देखिए यहां बात करेंगे आप लोग, हरजस किसी की बिल्कुल वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाला एक शोक गीत है। इसके अलावा मरासिया और जेरानी, जेरानी और मरासिया दोनों ध्यान रखना, जेरानी और मरासिया ये मृतक व्यक्ति के पीछे से गाए जाते हैं। और यदि शिशु की मृत्यु हो गई तो वहां कौन से गीत गाते हैं? छेड़े गीत गाते हैं। इसके लिए मोस्ट लगा लेना, आप लोगों से पूछेगा शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है, तो बेटा बिल्कुल आप छेड़े गीत कहेंगे। यहां तीनों के तीनों आप लोगों के सही है। ये हो सकता है ये शब्द आपके बाद पहली बार आया हो। तो हरजस बिल्कुल, मरासिया, जेरानी और छेड़े। तो जेरानी गीत जहर चढ़ गया तो व्यक्ति मर गया है ना, और आप लोग बच्चे की मृत्यु हुई है उस पे गीत गाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? छेड़े गीत कहते हैं। तो आप लोगों के यहां आंसर बनेगा बेटा, वो आप लोगों के डी बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों को पीडीएफ यहां अवेलेबल रहेगी, तो आप बिल्कुल पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन लोग, अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। सूची फर्स्ट लोकगीत को सूची सेकंड क्षेत्र और प्रकृति से सम्मिलित करना है आप लोगों को। यहां सूची फर्स्ट में लोकगीत दी गया और यहां सूची सेकंड में उनकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं और आपसे कह रहा है मिलान कर लीजिए। सबसे पहले आराम से आप मिलान कीजिए और आंसर दीजिए बेटा, आराम से मिलान करो आप लोग। हां चलिए बेटा कंटिन्यू जुड़ जाएं आप लोग, क्लास को आप शेयर कर दें। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथ शुरू हो गई आप लोगों के, फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मैथ आप लोगों को शुरू हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मैथ शुरू हो चुके हैं, ध्यान रखें आप लोग। 8 बजे क्लास लग रही है उनकी। रीजनिंग के 8 बजे क्लास है, आप लगा सकते हैं। हम सीडो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि भील जनजाति के गीत है ना, नृत्य तो अपन ने पढ़े हैं, लेकिन भील जनजाति के गीत 2 गीत है, एक तो है हमसीड़ो और दूसरा है सूटिया। दोनों को ही ध्यान रखेंगे, हमसीड़ो और सूटिया। देखिए बेटा हमसीड़ो यानी हम दोनों मिलके गा रहे हैं, यानी पति और पत्नी गाते हैं, इसका मतलब कौन सा हो गया? युगल गीत हो गया। भील जनजाति का जो गीत होगा उस गीत को हम लोग क्या कहते हैं? हमसीड़ो कहते हैं, यानी हम दोनों मिलके गा रहे हैं तो हमसीड़ो, हम दोनों है ना, तो ध्यान रखें स्त्री और पुरुष साथ मिलके गाते हैं। तो हमसीड़ो तो आप लोगों के मेवाड़ का हो गया और भीलों का हो गया, युगल हो गया। तो ए में आप लोगों के 4, इसका मतलब ये गया। बिछड़ो है ये आप लोगों के हाड़ोती का है, तो बी में आप लोगों के 1 बन गया। ये रसिया है मेवाड़ क्षेत्र का है, तो डी में आप लोगों के 3 बन गया। डी में आप लोगों को 3 बन गया, तो आंसर ये बनेगा। देखो आपने देखा होगा कि नई फसल के आगमन पर एक अपन लोग नृत्य करते हैं और उस नृत्य को बम नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बम नृत्य। ये भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और बम नृत्य के साथ अगर महिलाएं गीत गाना शुरू हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? बम रसियो कहलाता है। बिछड़ो एक गीत है जिसमें नायिका कहती है कि मेरी मृत्यु के बाद में आप एक दूसरा विवाह कर लेना, जीते जागते तो नहीं करना है, लेकिन मुझे बिच्छू ने खा लिया है, अगर मैं मर गई तो दूसरा विवाह कर लेना। वो गीत कौन सा है? वो बिछड़ो गीत है। तो यहां से अच्छा टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनेगा, हमसीड़ो और सूटिया दोनों भीलों के हैं, 2 ही गीत है, और इनमें से एक हमसीड़ो गीत है, वो दोनों स्त्री और पुरुष यानी युगल गीत है, मिलके गाया जाता है। राम राम बेटा, मिलके गाया जाता है, स्टार लगा लेना। हमसीड़ो गीत और सूटिया गीत दोनों के दोनों भीलों के हैं, और इसमें हमसीड़ो गीत है, हम है ना, अकेला मैं नहीं हूं, हम है तो हम दोनों हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आगे बात करते हैं बेटा, जरा देखिए। विवाह के अवसर पर आजकल पूछता है आप लोगों से कि विवाह के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं, ऐसे पूछता है। तो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों के संदर्भ में असत्य युगम का आप लोगों को चयन करना है। सबसे पहले कह रहा है विवाह में कामण गीत, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए बिल्कुल कामण गीत गाया जाता है।
बारात का डेरा, जहां आके बारात रुकी हुई है, जहां बारात का स्वागत भी किया जाता है, मैंने आप लोगों को रीति रिवाजों में करवाया है, और वो स्वागत सामेला कहलाता है या आगुनी कहलाता है। बारात का किया गया स्वागत क्या कहलाएगा, ये ध्यान रखें, सामेला कहलाएगा, आगुनी कहलाएगा। तो बारात का डेरा देखते जाते समय जो गीत गाई जाती है दुल्हन की सहेलियों के द्वारा, उसे जलो जलाल गीत कहते हैं, जिसके बोल होते हैं, मैं तो थारा डेरा निरखण आया जी और महाराज जलोरा धनी। वो टाइम था बेटा, तब ऐसा होता था कि दूल्हा कैसा आया होगा देखने जाए, है ना, उत्सुकता रहती थी कि क्या सहेलियां संदेश देंगे, अच्छा दे सकती है बुरा। आजकल तो जमाना उल्टा आ गया, सगाई हुई लो साहब, या तुम्हारा जीजोर या तुम्हारा फूफा जी पहले ही वीडियो कॉल बता देती है, तो वो उत्सुकता खत्म हो गई। तो वो उस समय डेरा देखने के लिए जाते समय जो गीत गाया जाता है उसे जल्लो जलाल गीत कहा जाता है ना, ध्यान रखिए आप लोग। दुपट्टा गीत दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है, ये बात भी सही है, और आप लोगों के डी आपका आंसर बन रहा है, बिल्कुल डी सही आ रहा है, क्योंकि कोयलड़ी गीत, कोयलड़ी आबो, ये ध्यान रखें, ओलू, तीन बात बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, ओलू कोयलड़ी आबो तो गई, ओलू कोयलड़ी आबो तो गई, ओलू कोयलड़ी आबो तो गई, क्या बोला मैं, ओलू कोयलड़ी आबो तो गई। तीनों के तीनों क्या है गीत, ओलू कोयलड़ी आबो तो गई, ओलू कोयलड़ी आबो तो गई। तीनों के तीनों यदि आपसे गीत पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है विदाई गीत। कौन सा गीत है, विदाई गीत। एक सवाल और पूछ लेता है, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, कई बार पूछ लेता है, किसी की याद में, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। तो किसी की याद में गाया जाने वाला जो गीत है बेटा, वो गीत कौन सा होगा, ओलियो होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये एक विदाई गीत है कोयलड़ी। दूल्हे के तोरण मारते समय तो झाला मेला की कोई आरतियां होती है, तो आप लोगों के डी बनेगा। तीनों गीत कोयलड़ी आबो, हम लोग कहेंगे ओल्यू कोयलड़ी आबो, ओल्यू कोयलड़ी आबो, तीनों के तीनों कौन से विदाई गीत है, और ओल्यू किसी की याद में गाया जाने वाला गीत भी है बेटा। क्लियर समझ गया आप कि कौन से वे। अब इसके अलावा देखो आप लोगों के घोड़े गीत है, कौन सा गीत है, घोड़े गीत। ये घोड़े गीत भी विवाह गीत है ना। बन्ना दूल्हे को बोलते हैं बेटा, और बन्नी दूल्हे को दुल्हन को बोलते हैं। बन्ना बन्नी गीत हो गए, है ना। इसी तरीके से आप लोगों के एक होता है आप लोगों के सीटने गीत, एक तरीके से गाली गीत होते हैं, गाली गीत कई बार पूछता है, तो वो सीटने गीत। सब के सब आप लोगों के वैवाहिक गीत है। और मैंने परीक्षा में देखा है आजकल वो सवाल ऐसे पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा गीत है जो वैवाहिक गीत नहीं है, निम्न में से कौन सा गीत है बेटा जो वैवाहिक गीत नहीं है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिए, कथन ए, क्या पूछा है, कथन ए। तो कथन हमारे ए है, एरा। यहां लिखा है जीरा गीत, राजस्थान के ग्रामीण जनजीवन की एक मार्मिक व्यथा को दर्शाता है। क्या कहा मैंने, जीरा गीत राजस्थान के ग्रामीण जनजीवन की एक मार्मिक व्यथा को दर्शाता है। इस गीत में नायिका अपने पति से जीरा की फसल नहीं बोने की विनती करती है, क्योंकि यह फसल कठिन परिश्रम मांगती है और जीव का बैरी मानती है। बताइए, आपने कभी सुना होगा, जीरा रे जीरा जीवरो बैरी मत बाव मारा पियाजी जीरो, है ना। जीरा रे जीरा जीवरो बैरी मत बाव मारा पियाजी जीरो, है ना। पाणत करते हुए हमारे कड़ले घिसके, ऐसे कुछ बोल होते हैं। जीरा रे जीरा, है ना, जीवरो बैरी कि जीरा की खेती करते हैं और जीरा की खेती में नुकसान चली जाता है ना। तो एक नायिका अपने पति से वो जीरा की खेती करने की मना करती है, वही गीत है। इसका मतलब क्यों मना करती है, हम कहेंगे सर परिश्रम अधिक होता है और नुकसान हो जाता है, इसलिए कहते हैं भाई आप जीरा की खेती मत करो। तो ग्रामीण क्षेत्रों से है, कृषक परिवार से रिलेटेड है, कृषि रिलेटेड है, तो इसका मतलब यहां पे ये नहीं देंगे आप लोग, ए और आर दोनों सही नहीं देंगे। सही ये है कि सर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है आप लोगों के। हाँ, नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते ना, सभी को राम राम। पूजा जी आपको भी राम राम, सबको राम राम। कम से कम बातें करेंगे और मैटर को जल्दी करेंगे, 2-2.5 महीने में अपने इस बुक को कंप्लीट करना है पूरा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गाए गए गीतों के संबंध में कौन सा कूट सही नहीं है। सवाल सुनिए आप लोग क्या कह रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गाए जाने वाले गीतों के संबंध में कौन सा कूट सही नहीं है। अब बहुत बारीक, पंछिड़ा। आपको मालूम है कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया बेटा, पंछिड़ा गाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा कौन सा गीत गाया गया था, पंछिड़ा गया था। फिर आपको मालूम है 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड हुआ था, और डाबी कांड में माणिक्यलाल वर्मा ने जो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे बेटा आपने देखो क्लास को लाइक और बिल्कुल नहीं करते आप लोग, ये सपोर्ट आपका नहीं मिलता है।
मैं मेरा ईमानदारी से काम कर रहा हूं, परमात्मा मेरा सहयोग दे रहा है, आप अपनी कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो आपका सिद्धांत है, आपकी नैतिकता है। ये ध्यान रखें आप लोग। आप एक गुरु को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं देख सकते कि जिस हमें जबरदस्त तरीके से निस्वार्थ भाव के पढ़ाया जा रहा है और वहां हम एक टीचर को सपोर्ट नहीं कर सकते, सब कुछ कमी हम टीचरों में ही बता देते हो आप लोग, आपके अंदर तो कोई कमी नहीं होती है। चलिए आप लोग आगे देखते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गाए जाने वाले गीतों के संबंध में पंछिड़ा आरजी माणिक्यलाल वर्मा ने डाबी कांड में गाया, डंकेरी चोट सपनो आयो। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना, सपनो आयो ये प्रजामंडल युगिन गीत है ना बेटा, सपनो आयो ये पंडित हीरालाल शास्त्री का है, रट लेना, कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, पंडित हीरालाल शास्त्री का है। अब आप लोग कहेंगे सर हीरालाल शास्त्री का दूसरा ग्रंथ भी था, बिल्कुल था ना, वो आपका प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे था, वो आपका प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे था, नमो नमे। लेकिन प्रजामंडल अगर युगिन गीत पूछे आप लोगों से, प्रजामंडल युगिन गीत पूछे किसका, तो आप कहेंगे सपनो आयो किसका है, पंडित हीरालाल शास्त्री का है। वहां आप लोग ये भी आंसर नहीं देंगे कि प्रलय प्रतीक्षो नमे नमे, जब आपसे प्रजामंडल युगिन गीत पूछेगा। माणिक्यलाल वर्मा के दो जयनारायण व्यास के 3 गीत ध्यान रखेंगे आप लोग। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, क्या कहूंगा, सुन डंकेरी चोट, डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, ये मैंने तीनों इस तरीके से लिख दी है ताकि आप लोगों के याद हो जाएगा। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, रट लीजिए बेटा। रटना क्या है आप लोगों को याद ही हो गया। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, क्या कहा मैंने, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, क्या कहा मैंने, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। याद हुआ बेटा, क्या बोला मैं, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, लिख लें आप लोग। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, नोट कर ले बेटा। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, तीनों के तीनों जयनारायण व्यास के प्रजामंडल युगिन गीत हैं, तीनों के तीनों हैं जयनारायण व्यास के प्रजामंडल युगिन गीत है, ध्यान रखें आप लोग। तीनों के तीनों गीत हैं जयनारायण व्यास के प्रजामंडल युगिन गीत है ना, तीनों के तीनों हैं जो जयनारायण व्यास के प्रजामंडल युगिन गीत है। क्लियर, चलिए। और यहां पूछे सपनो आयो तो ये पंडित हीरालाल शास्त्री का है। इनको सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसलमेर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीत मूमल के विषय में क्या सही है। एक ऐतिहासिक प्रमाख्यान और श्रृंगारिक लोकगीत है। मूमल लोद्रवा के जैसलमेर की राजकुमारी थी। इसमें अमरकोट के महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा है। आंसर आने दीजिए, प्रेम कथा है, क्या आंसर देंगे आप लोग, प्रेम कथा है ना, प्रेम कथा है, आंसर आने दे बेटा आप लोग, क्या आंसर देंगे। और मेरे हिसाब से यहां आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मूमल आपको मालूम है लोद्रवा की राजकुमारी, और लोद्रवा की राजकुमारी है, उसका एक चित्र भी है आप लोगों के, है ना, मूमल का चित्र जैसलमेर चित्र शैली का है। तो तीनों के तीनों सही बनेंगे। एक ऐतिहासिक प्रमाख्यान श्रृंगारिक लोकगीत है, मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, इसमें अमरकोट के महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा है। तो तीनों के तीनों पॉइंट आप लोगों के सही बनेंगे। पॉइंट नंबर 4, फिर देखिए आप लोग यहां पे अगला क्वेश्चन, विरह गीतों के समूह को पहचानिए। गजब का क्वेश्चन है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को बड़े सोच के आप लोगों को जवाब देना है बेटा, जल्दीबाजी नहीं करना है आप लोगों को। ये पूछेगा आप लोगों से कौन सा गीत है जो श्रृंगारिक गीत है, कौन सा गीत है जो एक विरह गीत है, इस प्रकार के सवाल पूछेगा आप लोगों से, है ना। श्रृंगारिक गीत कौन सा है, विरह गीत कौन सा है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछेगा। तो यहां पूछा है विरह गीतों का समूह कौन सा है, बड़े सोच के आंसर देंगे आप लोग, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं लांगुरिया। लांगुरिया कैला देवी की याद में एक गाया जाता है। तो ये कौन सा गीत हो गया, धार्मिक गीत हुआ कि नहीं हुआ। चिरमी हो गया, वो भाई और पिता को याद करके गा रही है। इसमें बताओ ये हमारा पास में ये वैभाविक गीत हुए कि नहीं हुए, बताओ, बन्ना बन्नी हुए कि नहीं हुए। और फल सड़ा, कभी आपसे पूछे कौन सा गीत है जो अतिथियों के स्वागत में गाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा गीत है जो अतिथियों के स्वागत में गाया जाता है, नोट लगा लें, स्पेशल सा। और अतिथि वैसे आएंगे हमारे घर तो फल लेके आते हैं, आते नहीं आते बेटा।
अतिथि हमारे घर फल लेके आएंगे गुरुदेव, तो ये तो अतिथियों के स्वागत में गा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जोरावा, कुरंजा, कागा और पीपली, है ना, जच्चा बच्चे के जन्म पे समय गाते हैं, तो हमारा राइट आंसर सी बनेगा। क्लियर। चिरमी गीत आपसे पूछेगा, एक बाल वधू है जो अपने भाई, हाँ बिल्कुल सी करेक्ट है आप लोगों का, टीना जी, राठौड़ साहब, बिल्कुल राठौड़ मैडम, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को बेटा सबके कमेंट में पढ़ रहा हूं, है ना, सबके पढ़ रहा हूं, चिंता मत करें आप लोग, लेकिन बात है कि हम लोग केवल टॉपिक पे ध्यान देंगे, बेहतर रहेगा हमारा। तो यहां से पूछेगा चिरमी कि आप बताइए वो गीत एक बाल वधू है जो अपने भाई और पिता को याद करके वो गीत गाती है, ससुराल में उसको याद आती है और वो संबोधित करते गीत गाती है, चिरमी गीत। और चिरमी एक पौधा है, चिरमी एक क्या है, एक पौधा है, उसका नाम चिरमी है। आगे देखिए, सीठने क्या है, सीठने क्या है, मैं आपसे 3 गीत बात कर रहा था, कामण गीत, कामण, सीठने, जल्लो जलाल, कामण सीठने जल्लो जलाल, कामण सीठने जल्लो जलाल, कामण गीत, है ना। ये क्या है था, दूल्हे दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए, दूल्हे और दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए। सीठने वैभाविक गाली गीत हो गए। जल्लो जलाल गीत है, ये जनवासा देखने जाते समय जहां दूल्हा आके रुका है, जहां पे दूल्हा रुका है, दूल्हा की जहां बारात ठहरी हुई है बेटा, आपको सबको आपको गजब की वो देता हूं कि आप लोगों के एसआई का पेपर हुआ है, एसआई के पेपर में आपने देखा होगा, जैसे आपको क्वेश्चन करवाए गए, डिक्टो क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के, कई क्वेश्चन तो लैंग्वेज भी चेंज नहीं की गई, आप खुद अंकलन कर ले, खुद मिलान कर ले। तो यहां जनवासा गीत, जनवासा जहां दूल्हा आके रुका है, तो जनवासा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है उसे जल्लो जलाल गीत कहते हैं। बोल होता है, मैं तो थारा डेरा निरखण आया जी और महाराज जल्लोरा धनी। तो आप लोगों के यहां पे सीठने हैं, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गाली गीत, बहुत हंसी होती है कि ऐसा है, तू तो रामलाल यहां आ गया, तेरी पतासी देवी कहीं भाग गई, हमारे श्यामलाल की शादी नहीं। ऐसा दुल्हन पक्ष की महिलाएं हैं, वो दूल्हे पक्ष को संबोधित करते हुए गीत गाती हैं, उन्हें हम लोग सीठने गीत गाते हैं। यही पूछता है आप लोगों को कि जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाते हैं, कामण, और दूल्हा का जनवासा, जहां बारात आके रुकी हुई है, जनवासा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है उससे कहते हैं जल्लो जलाल गीत। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गीत है जो बच्चे के जन्म से संबंधित नहीं है। अब देखो, यहां बहुत बारीकी से आपको समझना है, यह क्वेश्चन आप लोगों को अब आसान लग रहा है, और यही क्वेश्चन जब परीक्षा हॉल में आएगा तो आप यहां अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि वो आप लोगों से पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ क्या रहा है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, बिल्कुल आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। आज तो आपको सब चीजें आसान लग रही हैं, क्योंकि वहां आप भूल जाएंगे कि है पूछा है, नहीं पूछा है। बस है और नहीं के बीच में विद्यार्थी मात खाता है 20% पढ़ने वाला, वो है को नहीं समझ जाता है, नहीं को है समझ जाता है। इसलिए सबसे पहले उसको गोला करना है। जच्चा गीत है, हालेरे गीत है, घुघरी गीत है, मोरिया। अरे मोरिया गीत तो विनायक स्थापना के समय गाया जाता है। कब बेटा? विनायक स्थापना के समय, विनायक स्थापना के समय, विनायक स्थापना के समय, स्थापना के समय गाया जाता है। विनायक स्थापना के समय कौन सा गीत गाया जाएगा? मोरिया गीत गाया जाएगा, इस बात ध्यान रखें। जैसलमेर में जो बच्चे को सुलाते समय जो गीत गाते हैं बेटा, वो ध्यान रखें आप लोग, वो हालरिया गाते हैं। क्या गाते हैं? हालरिया। क्या गाते हैं बेटा? हालरिया। जैसलमेर क्षेत्र में बच्चे को सुलाते समय, बच्चे को सुलाते समय, है ना, क्यों भूल जाएंगे? वेरी गुड, नहीं भूलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां क्या है खान मैडम, वहां पे आप लोगों के प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में, बाहर आके खुले मैदान में जंग लड़ना, और जब हम लोग एक 4 दीवारी के अंदर हमारा भविष्य कैद हो और फिर हम लोग यहां बात कर रहे हैं, तो वहां फिर एक बहुत बड़ा दबाव रहता है नौकरी का। तो बिल्कुल आप हमें बैठा दीजिए, हम भी कई क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप नहीं भूलें तो। आगे देखिए, गौरबंद गीत के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह शेखावाटी और मरुस्थली क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। गौरबंद ऊंट के गले का एक कलात्मक आभूषण है और यह एक भक्ति गीत है। आंसर आने दीजिए, सोच सोच के आंसर आने देने हैं आप लोगों को, है ना, बिल्कुल सोच सोच के आंसर आने देने हैं आप लोगों को। 10 नंबर में आप लोग क्या देंगे? आने दीजिए। आराम से आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। गौरबंद गीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? सही पकड़ना है आप लोगों को और पहचानना है आप लोगों को। सी, जरा देखिए, ये शेखावाटी और मरुस्थली क्षेत्र का है। आपको मालूम है यहां पे ऊंट पाए जाते हैं। जब ऊंट पाए जाते हैं और गौरबंद है, ये एक ऊंट का आभूषण है, ध्यान रखें। ये भक्ति गीत नहीं है,
भक्ति गीत नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो हमारे पास यहां पे 1 और 2 दोनों सही होंगे, एक भी सही होगा, दोनों सही होंगे, तीसरा भक्ति गीत नहीं होगा। गौरबंद, और देखो जैसे आपके ऊंट के शरीर पर जो पीठ पर रखते हैं काठी, जिसपे आदमी जाके चढ़ के बैठता है, उसे काठी कहते हैं। और गौरबंद एक गले का आभूषण है, और उसे संबोधित करके जो गीत गाया जाता है उसे हम गौरबंद गीत कहते हैं। यह श्रृंगारिक गीत नहीं है। आगे देखिए, वह लोकगीत जिसमें एक प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन बाग में आकर मिलने की प्रार्थना करती है, किंतु नायक अपने धर्म और नैतिकता के कारण मना कर देता है। वाह, अपने धर्म और नैतिकता के कारण मना कर देता है, कितनी गजब की बात है। अपने धर्म और नैतिकता के बारे में मना कर देता है, ये ध्यान रखें आप लोग। ये दाम्पत्य प्रेम का आदर्श परिचायक है, दाम्पत्य प्रेम पर आधारित है। पूछ सकता है आप लोगों से, दाम्पत्य कौन सा? दाम्पत्य प्रेम पर आधारित है, दाम्पत्य प्रेम पर आधारित है, दाम्पत्य प्रेम पर आधारित है। तो ध्यान रखें आप लोग, दाम्पत्य प्रेम पर आधारित ये लोकगीत है, पहला पॉइंट तो ध्यान रखेंगे। और ये गीत है, ये पपैया गीत है। हालांकि ऑप्शन से देखेंगे तो बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा। भाई सपना किसी की याद में गाया जाता है ना, किसी की याद में, ऑप्शन से बहुत कुछ पकड़ के आएगा, किसी की याद में। कांसिया, ये बालों का श्रृंगार, बालों का श्रृंगार, कि बालों का श्रृंगार करते समय जो गीत गाया जाता है। इंडोनी, पानी लेने, हम लोग कहेंगे पानी लेने जाएंगे तब ये गीत गाया जाता है। पड़ोसन बड़ी चकोर चुरा ले गई हिंडोनी, अरे घर जाऊं तो सांस लड़े कहां से लाऊं हिंडोनी, है ना। अरे मस्त रहिए, किसी को नहीं घबराना, मैं खड़ा हूं ना। अब तो आपके एक एक सवाल का जवाब दिया है मैंने, और 3-4 साल से यही हो रहा है कि डिक्टो क्वेश्चन छप रहे हैं। अब तो आप लोगों को मेहनत कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे पड़ोसन बड़ी चकोर चुरा ले गई हिंडोनी, घर जाऊं तो सांस लड़े कहां से लाऊं हिंडोनी। हालांकि मेरे से गाना नहीं आता है, लेकिन मैंने आप लोगों को उसकी बोल सुनाए हैं। तो ये आप लोगों के पपैया गीत कहलाएगा, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। पपैया गीत कहलाएगा, दाम्पत्य प्रेम का है, और अपने धर्म और नैतिकता कारण वो मना कर देता है, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डिक्टो आपका न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित पूरा का पूरा। सुमेलित कीजिए जनजाति और जाति विशेष, यानी ये कह रहा है कि आप लोगों के कोई गीत है जो कोई आपस में आप लोगों को मिलान करना है, और फिर कह रहा है वो आप लोगों से या तो कोई विशेष बात है या कोई जाति से रिलेटेड है। इस प्रकार के इन्होंने ऑप्शन बना दिए हैं, है ना। चलिए, हाँ, आपके हिंडा गीत, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। लांगुरिया राती जग्गा, बेटा राती जग्गा का अंतिम गीत तो कुकड़ी रसम कहलाता है। सबसे पहले सी में 3 देखते हैं, 2 तो गायब हो जाएंगे कम से कम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कलाली गीत है, ये शराब विक्रेता के कारण गाते हैं, डी में 4, तो डी में आप लोगों के 4 बनेगा, ये आप लोगों का आंसर बनेगा ये। अब देखिए, आपसे पूछेगा वो गीत जिसमें एक नायिका है, एक स्त्री और पुरुष दोनों शराब बेचने की बात करते हैं, दोनों के दोनों स्त्री पुरुष शराब बेचने की बात करते हैं। ये 3 बातें हैं, स्त्री और पुरुष, यानी पुरुषों के समान स्त्रियां शराब पीती है ऐसा पढ़ते हैं, वो कथोड़ी जनजाति में है। और महिलाओं के समान पुरुष गहने पहनते हैं, ये आपके डामोर जनजाति में है ना। महिलाओं के समान पुरुष गहने पहनते हैं, तो वो कौन सी जनजाति में? ध्यान रखें, डामोर में है। महिलाओं के समान पुरुष गहने पहनते हैं, वो कौन सी में है? डामोर में है। और आपसे पूछे कभी भी ऐसा पीते नहीं पीते मुझे मालूम नहीं, लेकिन किताबी ज्ञान के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा गे जनजाति जिसमें महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ बैठ के शराब पीती है, महिलाएं पुरुषों के साथ बैठ के शराब पीती हैं, वो जनजाति कौन सी है? कथोड़ी। और एक नायिका अपने नायक से साथ में शराब बेचने की बात करती है, उस गीत को कलाली गीत कहा जाता है। रात्रि जग्गा का अंतिम गीत है, उसे कुकड़ी गीत कहते हैं। लांगुरिया, मीणा भक्त और हिंडा आप लोगों के शहरी जनजाति द्वारा। देखिए यहां ध्यान रखें, एक हमारे कुकड़ी रसम और होती है, इस बात को ध्यान रखें। एक तो कुकड़ी रात्रि जग्गा का अंतिम गीत हो गया, एक आपके बेटा कुकड़ी रसम होती है। ये आपके सांसी जनजाति होती है, कौन सी? सांसी जनजाति में पतिव्रता धर्म की परीक्षा, सांसी जनजाति में कौन सी बेटा? पतिव्रता। सांसी जनजाति में पतिव्रता धर्म की परीक्षा के लिए, धर्म की परीक्षा के लिए ये गाया जाए आप लोगों के, ये रस्म होती है, वो कुकड़ी रस्म है। तो कुकड़ी गीत अलग है, वो रात्रि जग्गा का अंतिम गीत है, उसे कुकड़ी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। तो राइट आंसर आप लोगों के ये बनेगा। तो रात्रि जागा का अंतिम गीत कुकड़ी, वैसे कुकड़ी एक रस्म है जो कि आप लोगों सांसी जनजाति में एक नायिका को पतिव्रता धर्म की परीक्षा देनी होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुकड़ी एक आप लोगों के रस्म और एक कुकड़ी है, आप लोगों के ध्यान रखें आप लोग, दोनों में अंतर, एक कुकड़ी गीत भी है और एक कुकड़ी रस्म भी है बेटा, एक कुकड़ी गीत भी है, एक कुकड़ी रस्म भी है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। चले अपन लोग देखिए
केसरिया बालम आयो न पधारो हमारे देश गीत किस श्रेणी का है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? मैं भी आप लोगों को 2 शब्द लिखे थे, मैंने 2 नहीं 4 लिख देता हूं बेटा। एक तो आप लोगों के कुकड़ी गीत है, रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत होता है उसे कुकड़ी गीत कहते हैं। एक कुकड़ी रस्म है, यहां सांसी जनजाति में जो पतिव्रता धर्म की परीक्षा ली जाती है शादी से पहले, तो वो हमारे कुकड़ी हो गई। इसी प्रकार से एक पाती मांगना है। पाती मांगना का मतलब महाराणा सांगा ने युद्ध लड़ने से पहले जो अपने आसपास के राव राजाओं को नोता भेजा था, आइए आप लोग, आमंत्रित किया था, उसे कहते हैं पाती पर्वन। और पाती मांगना चौथ माता और हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं भगवान पकड़ में ना आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ध्यान रखें आप लोग, वो क्या कहलाएगा आप लोगों के, तो वेरी इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं पाती पर्वन। तो पाती पर्वन और पाती मांगना अलग अलग है। यहां आप लोगों का आंसर सबका ए आ रहा है, बिल्कुल। यह एक विरह गीत है और जिसे मांड गायिका में गाया जाता है, जिसे मांड गायिका में गाया जाता है, इस बात ध्यान रखें आप लोग। आगे बढ़ा जाए, इसे मांड गायिका में गाया जाता है। और अल्लाह जिला भाई का नाम सुनोगा आप लोगों ने, अल्लाह जिलाई भाई, अल्लाह जिलाई भाई के ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या हो रहा है भाई, कहां से मच्छर आ गया? अल्लाह जिलाई भाई, तो अल्लाह जिलाई भाई है, वो इसकी प्रसिद्ध गायिका है, ध्यान रखें आप लोग। तो चारों पॉइंट समझ गए, एक कुकड़ी रसम, एक कुकड़ी गीत, एक पाती प्रबंध, एक पाती मांगना, एक पाती प्रबंध, एक पाती मांगना। आपके चिरमी और कांसिया गीतों का भावार्थ क्या है, आपको भावार्थ के तौर पे यहां रखा गया है। नमस्ते बेटा, नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को राम राम, खूब सारा आशीर्वाद है मेरा, खूब सारा आशीर्वाद है बेटा। अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे, केवल बातों बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। चिरमी और कांसिया गीतों के भावार्थ क्या है? दोनों विवाह के गीत हैं। चिरमी पौधे को संबोधित कर भाई पिता की याद, कांसियों में बालों का श्रृंगार का वर्णन है। देखो यहां पे चिरमी एक पौधा होता है, पौधा होता है, एक बाल वधु है, एक बाल वधु है, वो ससुराल में है, बाल वधु है। अब ससुराल में उसे अचानक से अपने भाई और पिता की याद आई। जब भाई और पिता की याद आई तो उसने चिरमी पौधे को संबोधित करके वो गीत गाया, उसे चिरमी गीत कहते हैं। आपने, अब तो चलो हमारे पास मोबाइल फोन हो गए, पहले भावनात्मक रूप से, आज से हम लोग 30-40 साल पहले का अगर जमाना देखेंगे तो भावनात्मक रूप से ही लोग जुड़े हुए थे। उस समय भी रिश्तेदारियों में जाया करते थे, उस समय भी परदेश कमाने के लिए जाते थे, तो कुछ होता था तो भावनात्मक रूप से पता हो जाए, यार आज तो पता नहीं मन दुखी हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो बिल्कुल है, गीतों का आज आप लोग हो सकता है इन्हें नॉर्मल लेके चल रहे, वाकई इन गीतों का भाव होता था, इन गीतों का दिल से जुड़ाव होता था, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। और ये गीत गाते थे, सार्थक हुआ करते थे। आज आसान लग रहे होंगे हम लोगों को, आपको पहले इस बात का मालूम होगा बेटा कि पहले कैसे ये गीत के कैसे समाचार जाते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। तो बिल्कुल, तो कांसिया में बालों के श्रृंगार का वर्णन है, ये ध्यान रखें आप लोग, बिल्कुल आप लोगों के राइट आंसर बनेगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, चिरमी गीत वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चिरमी गीत। आगे चले, और एक मौर्य गीत और है आप लोगों के, एक तो विनायक पूजा संबंधित है, और एक है एक नायिका की एक सगाई तो हो चुकी है, विवाह में देरी हो रही है, तो वो गीत कौन सी गाती है? वो गीत को मौर्य गीत कहते हैं। मैं लिख देता हूं, मौर्य वैसे तो हम गणपति स्थापना में गाते हैं, है ना, मौर्य गीत वैसे तो हम कब गाते हैं? गणपति स्थापना के समय गाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक नायिका जिसकी सगाई तो हो चुकी है, नायिका जिसकी सगाई हो चुकी है, विवाह में देरी हो रही है, सगाई हो चुकी है, विवाह में देरी है, और वो कह रही है मेरी देरी कैसे हो रही है भाई, तो वो अपनी मनोदशा को प्रकट करती है। वो गीत कौन सा कहलाता है? मौर्य। नोट कर लेना इसको, चिरमी और मौर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिरमी और मौर्य बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, चिरमी और मौर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप लोग, चिरमी और मौर्य बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं क्लियर कर देता हूं, मौर्य में एक नायिका की सगाई हो चुकी है, विवाह में देरी हो रही है, मौर्य गा रहे हैं। भाई और पिता को याद करके चिरमी पौधे को संबोधित करके गीत गा रही है, उसे चिरमी गीत कह रहे हैं। ओलू, ये 3 गीत है बेटा, पुत्री के विदाई के समय और पुत्री की विदाई के समय 3 गीत गाए जाते हैं। ओएलडी आबो, और देखो, ओलू कोयलडी आबो मुमल तो ससुराल गई, ओलू कोयलडी, ओलू कोयलडी आबो, ओलू कोयलडी आबो मुमल तो ससुराल गई, मुमल तो ढोला मारू के साथ ससुराल गई। ये सब गीत हैं आप लोगों के। तो यहां पे ये 3 गीत हैं, ओलू कोयलडी आबो, ओलू कोयलडी आबो, ओलू कोयलडी आबो तो मुमल ढोला मारू के साथ ससुराल गई। तो आप लोगों के यहां ध्यान रखें कि आपके ओलू कोयलडी आबो तीनों के तीनों गीत हैं, ये ध्यान रखें बेटा, एक विदाई गीत है तीनों के तीनों। और इसमें से एक सवाल ऐसे पूछ सकता है आप लोगों से, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, तो यहां ओलू में हम लिख सकते हैं किसी की याद में गाए जाने वाला गीत, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, गाया
जाने वाला गीत है, इसे कहते हैं। तो तीनों के तीनों विधायक गीत। आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा गीत है जो विधायक गीत नहीं है? नंबर 1 ओलू, नंबर 2 कोयलड़ी, नंबर 3 आबो। हम लोग कहेंगे ओलू कोयलड़ी आबो, मुमल तो डोला मारू के साथ ससुराल गई। यानी 3 ओयली, ओलू, कोयलड़ी, आबो, तीनों के तीनों है। ये किसी की याद में गाए जाने वाले गीत है ओलू, लेकिन तीनों के तीनों विदाई के समय गाए जाते हैं। इस बात को जरूर आप लोग बेटा नोट कर लेना, क्योंकि आजकल वो सवाल अलग तरीके से पूछ रहा है आप लोगों से कि कौन सा गीत वैवाहिक गीत है, कौन सा गीत है जो विरह गीत है, कौन सा गीत है शादी से रिलेटेड गीत है ना। तो आप लोगों के बुक आप लोगों के 7 अप्रैल को आने की संभावना नहीं आ पाएगी, वो आप लोगों को बिल्कुल 8-9 तारीख खींचेगा। 8-9 तारीख को ही आप लोगों को बुक मिल पाएगी आप लोगों के, है ना बेटा। 8-9 तारीख को ही आप लोगों की किताब मिल पाएगी आप लोगों को। क्लियर? चलिए सुमेलित कीजिए। और लोकगीत है और प्रकृति क्षेत्र। अब देखो मैं आपसे पूछूं सूटिया और हमसीड़ो। अब आपको मालूम है ये सूटिया भी भीलो का है और हमसीड़ो भीलो का है, मैंने आप करवाया, दोनों के दोनों भीलो के गीत है। तो सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए भीलो के गीत, क्योंकि नृत्य तो हमने जनजाति के मुताबिक पढ़ा था। नृत्य तो हमने जनजाति के मुताबिक पढ़ा था कि कौन से जनजाति का कौन सा नृत्य होता है, लेकिन हमने किसी जनजाति के गीत नहीं पढ़े थे। और जनजाति के गीत पढ़ने की बारी आई हमारी, तो हम कह रहे हैं सूटियो और हमसीड़ो दोनों के दोनों किनके हैं? भीलो के। और फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था, देखो सूटिया छोड़ो हम सीड़ो, हम दोनों गीत स्त्री और पुरुष नहीं, अधिकांश स्त्रियां गाती हैं, पुरुष अलग। तो यहां पे ध्यान रखें दोनों मिलके गाते हैं, स्त्री पुरुष। हम दोनों हम सीड़ो, तो हम सीड़ो मतलब भील में हम है, यानी स्त्री भी है और पुरुष भी है, हम सीड़ो। और भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को संदेश भेजने के लिए सूटियो। तो ए में तो आप लोगों के 1, बी में 3, फिर उसके बाद धूसो है 2, डी में 4। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा धूसो गीत के संदर्भ में, ये मारवाड़ का राज्य लोक गीत है। मारवाड़ का राज्य लोकगीत है बेटा, मारवाड़ का राज्य लोकगीत है, मारवाड़ का राज्य लोकगीत है। आपने सुना होगा जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहते हैं? गोरा धाय को, जिसने अजीत सिंह की रक्षा की थी, उस धाय मां गोरा का इसमें उल्लेख मिलता है। धाय मां गोरा का उल्लेख मिलता है, धाय मां गोरा का उल्लेख मिलता है। आपसे कभी पूछा जाए उल्लेख मिलता है ना, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं। अजीत सिंह की जिसने रक्षा की थी वो धाय मां गोरा का कहां उल्लेख मिलेगा? गोरा का उल्लेख वेरी इंपॉर्टेंट कहां मिलेगा? मारवाड़ के राज्य गीत, उसका नाम क्या है? धूसो। रट लो, मैं कह रहा हूं रट लो, छपेगा छपेगा छपेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मारवाड़ का राज्य लोकगीत धूसो, मारवाड़ का वो लोकगीत जिसमें मारवाड़ की पन्ना धाय के नाम से प्रसिद्ध गोरा धाय का उल्लेख मिलता है। मारवाड़ की पन्ना धाय के नाम से प्रसिद्ध गोरा धाय का जिसमें उल्लेख मिलता है, वो धाय मां गोरा का उल्लेख मिलता है। वो मारवाड़ का राज्य गीत कौन सा है? धूसो। धूसो में इसका उल्लेख मिलता है। पक्का पक्का आप लोग इसको याद रख लेना। छावली, देखो लोक गीतों में डूंगर जी, जवाहर जी, जिनके गीत छावली कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे रामदेव जी के ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर पाबूजी के गीत पूछे तो पाबूजी का यशोगान पावड़े कहलाते हैं, है ना। और इसी प्रकार से यदि आपसे हीरामन बाबा का गीत पूछे, हीरामन बाबा के गीतों को गोठ कहते हैं। इसी प्रकार से आपसे तेजाजी के गीत पूछे तो तेजाजी के गीतों को तेजा टेर कहते हैं। अब लीजिए, आप लोगों के एसआई में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहां नृत्यों से पूछा गया था, है ना। वो आप लोगों के नृत्यों से पूछा गया था। क्लियर बेटा? वो आप लोगों के नृत्यों से पूछा गया था। चले, हाँ, ये हाय तो बेटा ये आप लोगों के बाद में ही कर लेना, मेरे हिसाब से पढ़ना बेहतर है, और पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा जिंदगी में, है ना। आगे चलें। और ये बातों में, है ना, ये आप लोगों के सोचते हो यहीं मेल जोल बढ़ा लेते हैं, दीदी कैसे हो, हाय दीदी, इनको छोड़ो, पढ़ लो, पढ़ने आए हो, मेरे हिसाब ठीक रहेंगे, वरना फिर रोएंगे और फिर ये यूट्यूब पे वापस हमें आप लोगों को यहाँ कमेंट दिखेंगे, फिर हमें कहने का मौका मिलेगा कभी नौकरी नहीं लगे क्या। ये दोस्ती पढ़ना छोड़ दो आप यहाँ से। चले आगे चलते हैं। हाँ, तो आप लोगों को क्लियर, ज्ञान खुद को दे लो, पहले दूसरे को, पहले खुद लग जाओ, फिर दूसरे को ज्ञान दे लेना। आपस में ज्ञान देते ना, तो पहले खुद लग जाओ, और तुम तब इंटेलिजेंट मैं बता दूं आप लोग साफ शब्दों में, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे ना, सरकार अपने आप ले जाएगी तुमको, तुम यहां दिखाई नहीं देंगे। तुम सोच रहे हो ना कि मैं ज्ञानी, मैं विद्वान, जिस दिन तुम ज्ञानी और विद्वान हो जाएंगे, जब सरकार अपने आप लोगों को छटनी करके ले जाएगी। समझ गए? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं।
तो आप लोग क्लियर हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना आप लोगों को। कौन से लोक देवता के गीत क्या कहलाते हैं? तो छावली डूंगर जवाहर जी के, रामदेव जी के ब्यावले, पाबू जी के पावड़े, हीरमन बाबा के गोट और तेजा जी के यशोगान में गाए जाने वाला गीत को तेजा टेर कहते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, और ये किताबों से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं होता। अगर फ्रेंड ही चाहो ना, गुरु जी फ्रेंड बनाना है हमको, तो बना लो, फिर किताबों से अच्छे कोई फ्रेंड ना है। बन गई ना थारा पूरा निहाल कर देंगे तुमको, लेकिन जल्दी से किताब फ्रेंड बनती नहीं है वो, क्योंकि वे वफा नहीं है। जिसके साथ दोस्ती करेंगे तो अंत तक साथ निभाएगी, वो धोखा नहीं खाती, बस बात यही है। और दुनिया धोखा खा जाती है तुम्हें फ्रेंड में, प्यार में, लेकिन किताब धोखा नहीं खाती है। वो जल्दी से किसी प्रेम करती नहीं है, और प्रेम करके बैठ देती है तो फिर वो छूटती नहीं। ध्यान रखना इस बात को। तो लावणी गीतों के संबंध केवल भक्ति भावना से। लावणी शब्द का अर्थ बुलाना होता है। ये नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गाया जाता है। बताइए, बुलाने के लिए गाया जाता है, गाया जाता है। लावणी गीतों का संबंध केवल भक्ति भावना से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, भक्ति भावना से नहीं है। लावणी दो अर्थ में गाया जाता है। एक तो स्वतंत्रता प्रेमियों का जो गीत है, स्वतंत्रता प्रेमी, स्वतंत्रता प्रेमियों का जो गीत है, स्वतंत्रता प्रेमियों का गीत, स्वतंत्रता प्रेमियों का जो गीत है, उसे भी हम लोगों ने लावणी कहा है, उसे भी लावणी कहा है। तो यहां पे केवल भक्ति भावना, ये तो आपका गलत हो गया। लावणी शब्द का अर्थ बुलाना होता है। लावणी शब्द का अर्थ क्या होता है? बुलाना होता है। और ये नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गाया जाता है। बिल्कुल ए गलत है और आर आप लोगों के सही है। और ध्यान रखें आप लोग, यहां पे तेज कवि की 3 रचनाएं जरूर ध्यान रखना। तेज कवि जैसलमेर के थे, रम्मत के कलाकार थे। तेज कवि जैसलमेर के थे, कहां के थे? जैसलमेर के। और ये रम्मत के प्रमुख कलाकार थे। और उन्होंने 3 रचनाएं, नंबर 1, कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्र दिलाई, कांग्रेस लावणी। याद करने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई, यानी नेताओं की लावणी, नेताओं की लावणी। स्वतंत्रता दिलाई यानी स्वतंत्रता लावणी, है ना। तो स्वतंत्रता, ये लावणी जो गीत है वो बुलाने के अर्थ में है। एक लावणी हम जो फसल कटाई करते हैं उसे बेटा अपन लोगों ने लावणी कहा था, है ना। उसे भी अपन ने क्या कहा था? लावणी कहा था। उससे भी अपन ने लावणी कहा था। लेकिन स्वतंत्रता प्रेमियों का जो गीत है उससे भी हमने लावणी कहा है। स्वतंत्रता प्रेमियों का जो गीत है उससे भी हमने क्या कहा है? लावणी कहा है। स्वतंत्रता प्रेमियों के गीत को भी लावणी कहा है। तो यहाँ पे तेज कवि है, उन्होंने जैसलमेर के थे, बहुत क्रांतिवीर थे। एक बार पुलिस ने वारंट निकाला था कि जाओ और तेज कवि को पकड़ के लाओ। जो रम्मत कला है ना बेटा, वो इनके द्वारा ही चलाई गई थी, है ना। और कहा कि तेज कवि को पकड़ के लाओ। तो भाई पुलिस पकड़ने के लिए पहुंच गई। तो ये कमिश्नर के घर आ गए, और पता है कमिश्नर से क्या कह रहे हैं? अरे कमिश्नर खोल तेरा दरवाजा, पक्का 100% छपेगा आगामी परीक्षाओं में कि उक्त कथन किसका है। कमिश्नर खोल तेरा दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं, ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। फिर नीचे प्यारे प्यारे शब्दों में लिखेगा उक्त कथन किसका है, उक्त कथन किसका है। तो ध्यान रखें, उक्त कथन तेज कवि का है। मैं आज ही बता के जा रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं, ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। बेटा अब आप लोगों के मैराथन है ना, आपके लिए जो मैराथन है वो बिल्कुल अपन रविवार को रखेंगे, और तब तक आप तक किताब पहुंच जाएगी, है ना। तो मैं समझता हूं कि कला संस्कृति का हमारा लास्ट डे रहेगा, वो रविवार रहेगा, लास्ट दिन रहेगा कला संस्कृति का। रविवार को खत्म हो जाएगा। 14 नंबर टॉपिक चल रहे, रविवार को मैराथन लगाएंगे तो आप लोगों के खत्म, क्लियर। यानी लास्ट रविवार, आपके 6 दिन बाद में कला संस्कृति खत्म कर दूंगा, और आपके पास तब तक किताब भी पहुंच जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा गीत है मुस्लिम समुदाय द्वारा पीर और संतों की प्रशंसा में गाया जाता है? तो सबसे पहले बात करें चिरमी। चिरमी एक पौधा है, चिरमी एक पौधा है। ये नायिका भाई और पिता को याद करके गाती है। ससुराल में है और भाई और पिता की याद आती है, भाई और पिता की याद आती है। तो भाई और पिता की याद आती है, तो भाई और पिता को याद करके गाती है, पहला पॉइंट। हरजस है, ये बिल्कुल धार्मिक तरीके गीत है। जकड़ी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुस्लिम समुदाय का गीत है। इतना ध्यान रखें क्योंकि हमने किसी समुदाय के अलग से गीत पढ़े नहीं थे। जनजाति में हमने भीलों की याद जरूर बात की, हमसीड़ और सिवटियो, तो इसलिए अपने आप में ये स्पेशल बन जाता है आप लोगों के लिए कि जखड़ी गीत है, ये मुस्लिम समुदाय का गीत है। और पंछीड़ा और अर्जी दोनों में करवा चुका हूं कि पंछीड़ा और अर्जी दोनों के दोनों है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गाए गए, है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान तो इन्होंने पंछीड़ा गाया था, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान तो इन्होंने पंछीड़ा गाया था। और अर्जी गीत की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो अर्जी गीत है, कौन सा गीत बेटा?
अर्जी गीत है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो डाबी हत्याकांड के दौरान 2 अप्रैल 1923 को जब डाबी हत्याकांड हुआ तो उस समय गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फल सड़ा, और यहां पे सवाल है आप लोगों के, फल सड़ा और बदावा गीतों में क्या अंतर है? आने दीजिए, सवाल ऐसे पूछेगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सवाल बेशक आपका साधारण हो सकता है लेकिन सवाल वक्त लेगा और आप लोगों को पूरा पेपर करने का मौका नहीं देगा। यही आप लोगों के ऐसा ही भर्ती में हुआ है, यही आप लोगों के ऐसा ही भर्ती में हुआ है कि वो सवाल ऐसे बनाएगा कि वो आप लोगों का पूरा पूरा आपको वक्त खींचेगा, समय पर आपको पेपर हल नहीं करने देगा, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो यहां पे पूछा है फल सड़ा, मैंने कहा कि अतिथियों के स्वागत में, कि अतिथि आएंगे घर में तो वो फल फ्रूट लेके आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? तो ऐसे याद रह जाएगा कि अतिथि घर में आएंगे फल फ्रूट लेके आएंगे, तो फल सड़ा अतिथियों के स्वागत में गाया जाने वाला है। तबकि मांगलिक अवसर होता है, उन मांगलिक अवसरों पर बधावा गीत गाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसर होते हैं, उन मांगलिक अवसरों पर बधावा गीत गाया जाता है। तो यहां पे एक अच्छा प्रश्न आप लोगों के कि फल सड़ा अतिथियों के स्वागत में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे फल सड़ा। ठीक है बेटा, क्लास मेरी तरफ से ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फल सड़ा अतिथियों के स्वागत में गाए जाने वाला गीत, और याद हो जाएगा आप लोगों को, आराम से याद हो जाएगा ना? चलिए आराम से हो जाएगा आप लोगों के। फल सड़ो अतिथियों के स्वागत में गाए जाने वाला गीत है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फल सड़ो गीत कहते हैं। आगे चलते हैं, कागा गीत के संदर्भ में सत्य कथन है। कागा गीत के संदर्भ में सत्य कथन है। जो बच्चे पीवाईक्यू के पीछे दौड़ रहे थे ना, तो एक बार एसआई का पेपर जरूर देख लेना। ठीक है भाई, पीवाईक्यू के पीछे घूमने वाले बच्चों को एसआई का पेपर जरूर देख लेना है। आगे चलते हैं, कागा, कागा गीत के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? यह एक संयोग श्रृंगार का गीत है। कौवा को उड़ाकर प्रियतम के आने का शगुन मनाना वर्णित है। अब देखो आप लोगों के, एक तो होता है कुरंजा, कुरंजा पक्षी है, वो संदेश वाहक पक्षी है, तो हम लोग कहेंगे कुरंजा पक्षी के माध्यम से एक गीत के माध्यम से संदेश भेजा जाता है, यानी संदेश वाहक गीत है, संदेश वाहक गीत है ना। और एक कागा गीत है, वो अपने प्रियतम का आगमन का संदेश जान रही है कि उड़ उड़ रे काला रे कागला जद मारा पिया जी घर आवे, थाने खीर खांडरो जीमन जमाऊं सोनारी चोच मड़ाऊ, पता नहीं मेरे से गाना नहीं आता है, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग ऐसे कीजिए कि एक बार, हाँ हाँ ठीक है आप लोग, हाँ क्लियर बेटा, आप लोगों के क्या कहेंगे हम लोग कि अपने पति के आगमन का जो सगुन जानने के लिए जो गीत गाई जाती है उस गीत को कहते हैं कागा। अपने पति के आगमन के संदेश को जानने के लिए जो गीत गाती है उस गीत को कागा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, असंगत युगम का आप लोगों को चयन करना है। एक तरफ गीत है बेटा, दूसरी तरफ उसका विवरण है। असंगत युगम का चयन करें आप लोग, असंगत युगम का चयन करें आप, गीत और विवरण। दारूड़ी राजा महफिल में गाई जाती है। कलाली वीर रस प्रधान है, शराब बेचने की बात करता है। पपैया दाम्पत्य प्रेम का आदर्श गीत है। पटेला मैदानी क्षेत्रों के भक्ति गीत है। एक बार आपने देखा होगा कई बार, लालर पटेला बिछिया, लालर पटेला और बिछिया, लालर पटेला बिछिया, वेरी इंपॉर्टेंट, लालर पटेला बिछिया, लालर पटेलिया बिछिया, ये तीनों के तीनों गीत हैं। ये ध्यान रखें, पर्वतीय क्षेत्र के गीत है। कौन से क्षेत्र के बेटा? पर्वतीय क्षेत्र के गीत है, पर्वतीय क्षेत्र के गीत है, पर्वतीय क्षेत्र के गीत है। तो लालर पटेला और बिछिया ये आपके पर्वतीय क्षेत्र के गीत है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां आपका पटेला है, ये मैदानी क्षेत्र का गीत नहीं है, मैदानी क्षेत्र का गीत नहीं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। दूसरा, मैं आप लोगों से 3 बातें कही थी मैंने आप लोगों को। कलाली गीत, देखो ये कलाली गीत है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्त्री है और वो स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों हैं, वो एक साथ शराब बेचने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शराब बेचने की बात कर रहे हैं, शराब बेचने की बात कर रहे हैं। अगर दोनों स्त्री पुरुष एक साथ शराब पीने की बात करेंगे तो वो जनजाति कौन सी है? शराब पीने की बात करेंगे स्त्री पुरुष तो सर वो जनजाति आप लोग का थोड़ी जनजाति है। स्त्री और पुरुष एक साथ बैठ के शराब पीते हैं, पीते ही नहीं पीते, पीने वाले तो कहीं भी पी लेंगे, लेकिन हमें तो किताबी ज्ञान के अनुसार पढ़ना है। अब आपसे पूछेगा नहीं, वो जनजाति जिसमें स्त्री और पुरुष हैं वो समान रूप से गहने पहनते हैं, स्त्रियों के समान ही पुरुष गहने पहनते हैं, तो वो जनजाति कौन सी है? डामोर है। तो आप लोगों को 3 बातें ध्यान रखनी है कि स्त्री पुरुष शराब बेचने की जो बात करती है वो कलाली गीत है। आपसे बात करेगा कि वो जनजाति जिसमें आप लोगों के स्त्री और पुरुष दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं, वो जनजाति आपके कथोड़ी है।
वो जनजाति जिसमें स्त्री हैं, वो पुरुष हैं जो स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं, वो जनजाति आपके पास कौन सी है? डामोर। तो तीनों फैक्ट एक साथ मैंने आप लोगों के साथ रख दिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, है ना। तो महफिलों में गाए जाने वाला गीत दारूडी, और एक साथ स्त्री और पुरुष जो शराब बेचने की बात करते हैं वो गीत हमारे पास कौन सा हो गया? ध्यान रखें, कलाली गीत। आगे क्वेश्चन आपके सामने कि यहां पे आप लोगों के आराम से पहचान जाएंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जच्चा, होलर, लोरी, हालर या घुघरी, एक साधारण क्वेश्चन है और हमें ऐसा नहीं है कि कठिन कठिन क्वेश्चनों को रखते चले, आंसर दीजिए आप लोग। एक मिक्स लेवल का हमारा पार्ट होगा, हम कभी नहीं चाहेंगे कि विद्यार्थी के साथ अन्याय किया जाए। उनको एक वाकई एक पेपर देना है जो परीक्षा जैसा पेपर हो, वैसा उनको पेपर देना है। उनको ध्यान रखें, कठिनता की तरफ नहीं धकेलना कि एकदम वह धकेल दो जहां अपना ज्ञान बांटने के लिए उन्हें रास्ते से भटका दो, वो काम मेरे पास नहीं रहेगा। सभी प्रकार के आप लोगों को मिलेंगे। जच्चा या होलर, है ना। तो लोरी तो बच्चे के जन्म के समय, हालर या जैसलमेर में, घुघरी बच्चे, इसका मतलब 1 2 3 4 आपका सही आ रहा है। राइट आंसर आप लोगों का ए बनेगा। 1 2 3 4 चारों के चारों आप लोगों के बिल्कुल मिलान आ रहे हैं, है ना। और देखो मैंने आपसे क्या कहा था, एक तो मरासिया, याद करो, मरासिया, जेरानी, जेरानी और छेड़ा, मरासिया, जेराना और छेड़े। आपसे मैंने कहा था कि मृतक व्यक्ति के पीछे से गाए जाने वाले गीतों को हम मरासिया और जेरानी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें आप लोग कि बच्चे की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत छेड़ा गीत है। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाला गीत का नाम क्या है बेटा? छेड़ा गीत है। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत को, सॉरी मृत्यु पर, बच्चे की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? छेड़ा गीत है। बच्चे की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? छेड़ा गीत है। सुपना गीत का मुख्य भाव क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों को आराम से बता देंगे। बताइए बताइए बेटा, कौन सा गीत आएगा आप लोगों का? सुपना गीत है, उसका भाव क्या है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि क्वेश्चन आपका बिल्कुल परीक्षा जैसे होंगे। आप सोचो कि सभी क्वेश्चनों कठिन कठिन नहीं, वो आराम से और अच्छी तरीके से आप लोग लेके चलेंगे, है ना। बिल्कुल वास्तविकता से आप लोगों को आरोबरू करते हुए बिल्कुल 2 बनेगा। शोपन में प्रियतम से मिलने और बिछड़ने की व्यथा है, वो ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिए, डिक्टो आप लोगों को परीक्षा, आपने ऐसा का पेपर देखा होगा, जैसा पेपर आ रहा है पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, नए क्वेश्चन है एकदम। किस लोकगीत में अजीत सिंह और उनकी धाय गोरा धाय का उल्लेख कीजिए? गोरा धाय को हम लोग मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं। बताओ क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी, क्योंकि उन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी, क्योंकि उन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी, क्योंकि उन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी। तो अजीत सिंह की क्या की थी? रक्षा की थी। तो हम किस लोक गीत में अजीत सिंह की धाय मां गोरा धाय, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं? मारवाड़ की पन्ना धाय, है ना। मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहते हैं? तो बेटा मारवाड़ की जो पन्ना धाय किसे कहते हैं? तो मारवाड़ की पन्ना धाय गोरा धाय को कहा जाता है। इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी। और एक मारवाड़ का राज्य गीत है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है, और मैंने पहले भी चर्चा की थी। वो राज्य गीत कौन सा है? धूसो गीत है। कौन सा है? धूसो। मारवाड़ का राज्य लोकगीत धूसो, जिसमें मारवाड़ की पन्ना धाय कहलाने वाली गोरा धाय का इसमें उल्लेख मिलता है। इस बात को ध्यान रखें। एक धाय मां नोजू भाई, जिन्हें जगत सिंह की धाय मां थी, और उनकी याद में जगत सिंह ने धाय मां का मंदिर बनवाया। एक हमारे पास पन्ना धाय जो कि उदय सिंह की धाय मां थी, और एक हमारे पास गोरा धाय जो कि अजीत सिंह की धाय मां थी। ढोला मारू लोकगीत के बारे में सही कूट को चुने, है ना। ढोला मारू लोकगीत के बारे में सही कूट का आप लोगों को चयन करना है। क्या चयन आप लोग करेंगे? क्या आंसर आप लोगों का आएगा? आने दीजिए बेटा, बताइए। यह सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। यह मुख्यतः डाडी जाति के लोग गाते हैं। इसमें ढोला, नरवर और मारू पुगल की प्रेम कथा है। क्या आंसर देंगे आप लोग? आंसर आने दीजिए। सी, गुड। हाँ बेटा, बिल्कुल आप लोगों का सी आंसर बनेगा। आप सबसे मैं आपको विनम्र निवेदन करूंगा, आपका दिल तोड़ने वाली बात करूंगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी हम लोग वो किताबें हमारे पास पड़ी हुई है, प्रिंटिंग में जाने वाली है, लगे हुए हैं। बस आपके बीच में एब्सेंट नहीं रह पाए, इसलिए आपको क्लास 1 घंटे की मिल पाएगी। शायद कल हम लोग भेज देंगे प्रिंटिंग में, और 7 तारीख का वादा किया था मैंने आपको। 7 को नहीं, वो किताब 9 तक आएगी आप लोगों के। तो अभी लगे हुए हैं हम लोग, तो ये क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी। आज मुझे समय और देना पड़ेगा। मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि अगले रविवार तक आप लोगों के कला संस्कृति आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। क्लियर? क्योंकि मेरे 13 या 14 टॉपिक हो चुके हैं, तो आपसे माफी चाहता हूं। आज